देखिए, तो यहाँ देखिएगा कि अगर मेरा पहली कंडीशन ट्रू है तो फिर कहाँ जाएगा वो, सेकंड में जाएगा। और अगर सेकंड भी ट्रू हुई तब जाके वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर पहली वाली ही क्या हो गई, फॉल्स हो गई, सपोज पहली वाली फॉल्स है, तो पहली बात तो इसके अंदर एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि पहली फॉल्स होगी तो वो कहाँ जाएगा, इस इफ के सीधे कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। और जो भी अपन लिखेंगे वो ये क्या, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये वाली की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और अगर पहली वाली कंडीशन सही है और अगर दूसरी भी सही है तो फिर वो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन पहली सही है, हो गया। अगर पहली वाली क्या है, सही है, लेकिन दूसरी वाली गलत है, तो वो किस में चले जाएगा, फिर एल्स में जाएगा। और एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा समझ सकते हो आप कि एक इफ है छोटा सा अंदर और एक बाहर इफ है, तो बाहर वाले इफ को अपन आउटर इफ बोलेंगे और अंदर वाले को क्या बोलेंगे अपन, इनर इफ बोलेंगे। इतना क्लियर है। तो ये इफ के अंदर इफ होना क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ। ठीक है। अब एक मैंने एग्जाम्पल दिया था, कौन सा वाला, अटेंडेंस मार्क्स वाला। तो एक काम करते हैं, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की क्या सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए कितनी, लोन लेने के लिए दो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात तो उसकी सैलरी जो है वो 30,000 40,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, कितने से, 40,000 से। और दूसरी ये है कि उसकी जो एज नहीं, एक काम करते हैं अपन, सिविल स्कोर आता ना, क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो उसका जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 650 ज़्यादा। कितना होना चाहिए, 650 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा, तो फिर मतलब वो एलिजिबल होगा लोन के लिए ना। तो दो कंडीशन देनी। देखिए तो कैसे अपन करेंगे, एक हेडर फाइल बनाते हैं, हैश इंक्लूड, इसके बाद लेंगे अपन क्या, मेन, और मेन के अंदर फिर अपन जाएंगे। अब दो अपन चीज़ें लेंगे, एक तो सैलरी लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, एक क्रेडिट स्कोर ले लेंगे अपन। सी एस नाम से वेरिएबल बनाया है ना। अब दोनों की पहले तो इनपुट लेनी पड़ेगी यूजर से, तो एंटर क्या करवाएंगे, एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इसके बाद इसको स्कैन एफ लगा के अपन रीड करेंगे परसेंटेज डी, और वैल्यू किस में आएगी, अपनी एड्रेस ऑफ सैलरी नाम के वेरिएबल में। तो इससे क्या होगा कि जो भी यूजर सैलरी एंटर करेगा वो कहाँ पर आ जाएगी, अपनी इस सैलरी नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन दूसरी चीज क्या मांगेंगे, क्या, क्रेडिट स्कोर ना, एंटर करो क्या, क्रेडिट स्कोर। ठीक है, और बस इसके बाद फिर उसको भी अपन परसेंटेज डी लगाएंगे और एड्रेस ऑफ सी एस के अंदर अपन स्टोर कर लेंगे। तो हमारे पास सैलरी भी आ जाएगी और क्या हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर। अब बताओ, इतने में किसी को डाउट हो तो पहले बता दो मेरे को हाथ उठा के, तो अपन फिर आगे बढ़े। आदि समझ में आ गया, दो इनपुट लिए अपन ने केवल अभी, है ना। ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर और क्या, सैलरी। अब मेरी कंडीशन ये है कि इफ, पहली कंडीशन दे रहे हैं अपन, पहली क्या थी कि सैलरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 40,000 से। तो अपन ने लिखा कि सैलरी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 40,000 से, अपनी पहली कंडीशन। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर एक और इफ लगाते हैं। इतना क्लियर है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर वो कहाँ जाएगा, कंडीशन की ट्रू होने में इफ के अंदर जाता है। इफ के अंदर जाएगा तो हम उसको एक और इफ लगा रहे हैं कि एज भी, एज नहीं सॉरी, क्रेडिट स्कोर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कितने से, 650 से। ये दो कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, एलिजिबल टू, एलिजिबल फॉर लोन। ठीक है ना, एलिजिबल फॉर लोन। इतना क्लियर है, लोन के लिए क्या होगा, एलिजिबल हो जाएगा एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन अगर सपोज है सैलरी ज़्यादा है बट क्रेडिट स्कोर कम है, क्या है, सैलरी ज़्यादा है बट क्रेडिट स्कोर कम है, तो वो इस इफ के कहाँ जाएगा, क्रेडिट स्कोर के एल्स में चले जाएगा, क्योंकि क्रेडिट स्कोर लो हो गया उसका। तो अपन एक मैसेज क्या दे सकते हैं, प्रिंट करवाएंगे अपन, प्रिंट एफ के क्रेडिट स्कोर जो है हमारा वो क्या है, लो है, क्रेडिट स्कोर इज लो। ठीक है, और अगर सपोज दैट कि सैलरी ही शुरू में कम होगी, तो पहली बात तो सैलरी कम है तो वो सीधे इस इफ के कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा। तो उस इफ का एल्स यहाँ लिखना है ना, ऊपर से कहाँ, अच्छा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, एल्स लगा देंगे, और फिर प्रिंट क्या करवाएंगे अपन, प्रिंट टैब, क्या सा, सैलरी उसकी लो है ना, तो सैलरी इज लो। ठीक है, तो ये अपन ने मैसेज दे दिया है ना। तो समझ में आया क्या, क्यों ये इस इफ का एल्स यहाँ का लिख दिया अपन ने। सर ये ब्लू वाले के ऊपर नहीं है, कौन सा, लाइन से नहीं आता है, लाइन से तो लिखा है अपन ने, कहाँ, कौन सा वाला सीक्वेंस, ये देखो ये पिंक है, इस
ये पिंक ये इसका हो गया ना, अच्छा वो उससे के CS और ये देखो ये ब्लू है, ये एफ वाला और ये कैल्स वाला है, ठीक है। इतना क्लियर है? हर जगह ऐसे ही लगेंगे, ये नहीं कि फर्स्ट पे लगा दो फिर जब प्रोग्राम खत्म होगा तब लगे। नहीं ऐसे ही लगाना, क्लियर है इतना? सीक्वेंस वही तो मेन है इसके अंदर, ब्लॉक, इसको ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है ना। देखिए मैं यहाँ पर पहले क्या मिल रहा है, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, तो सैलरी अपन कितनी 60,000 एंटर कर दी और क्रेडिट स्कोर अपन 700 कर देते हैं, तो एलिजिबल आ रहा है लोन के लिए। मैं फिर से चलाता हूँ, मैं इस बार सैलरी थोड़ी कम कर देता हूँ, तो सैलरी अपन कितनी कर देते हैं 20,000 और क्रेडिट स्कोर भी बहुत कम है 400, तो क्या मैसेज आ रहा है, सैलरी लो आ रहा है, ठीक है। और अगर मान लो सैलरी ज़्यादा है बट क्रेडिट स्कोर क्या है कम है, सैलरी अपन मान लेते हैं कितनी अच्छी खासी 90,000 है बट क्रेडिट स्कोर उसका 300 ही है, तो फिर वो क्या बोल रहा है, क्रेडिट स्कोर। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये अपन ट्राई कर सकते हैं अब, है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं अपने लिए, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से वाले हैं। और नेस्टेड इफ का सब मैंने लिंक भेजी थी, टेलीग्राम में ज्वाइन हो ना सभी, कोई बचा हुआ अभी किसी ने बोला था जो टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है आपने? अभी मैंने शायद लिंक भेज रखी है उसमें, मैंने नहीं करी है सर। चलो अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप क्लास के बाद सब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें नेस्टेड इफ की PDF में जाना और बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो आपको ट्राई करने, और जो नहीं बनेंगे फिर वो लेके आना। तो अपन एक काम करेंगे, इस सैटरडे को अपन एक डाउट क्लास रख लेते हैं, ठीक, फ्राइडे के दिन रख लेते हैं। फ्राइडे को क्या करेंगे, डाउट जिसके जो जो भी डाउट है वो आप ले आना। अगर फ्राइडे को सबके डाउट अगर क्लियर हो गए तो सैटरडे को टेस्ट कर लेंगे, और अगर फ्राइडे को डाउट क्लियर नहीं हो तो सैटरडे को भी अपन रख लेंगे, 2 दिन डाउट क्लास रख लेंगे, और मंडे को अपन टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप जितने भी डाउट्स हैं, आप बस ऐसे ही क्वेश्चन देंगे हम लिख के। हाँ इफ एल्स तक का अपन लेंगे केवल, है ना, जो अभी ऑपरेटर्स और इफ एल्स पढ़ा ना अपन ने केवल वो, तो पहले आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं फिर अपन टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर इतना? तो वो 2 दिन अपन ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी अभी से जो अपने डाउट्स है वो निकाल लेना कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, तो वो निकाल के ले आना, ठीक है। 2 दिन अपन ऐसा कर लेंगे। चलिए, तो अब बात कर रहे थे अपन किसकी, स्विच स्टेटमेंट की। दिखाई दे रहा सभी को स्विच स्टेटमेंट? अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली, स्विच का मतलब क्या होता है वैसे, क्या करना, वन चालू करना, अरे वो स्विच नहीं है, स्विच करना, कनेक्ट करना, अरे वो ऑफ करना नहीं, ऑफ नहीं, बदलना, चेंज करना, स्विच करना, ठीक है ना। स्विच करना ना अपने को, जैसे अपन कोई चीज स्विच नहीं करते हैं एक से दूसरी जगह, ठीक है, तो अपन वहां पर स्विच लगाते हैं ना, ये स्विच करना है अपने को, है ना। तो स्विच मतलब एक से दूसरे पे जंप करना बोल सकते हैं एक तरीके से। तो देखो स्विच का बेसिकली काम क्या होता है, जो अपन ने याद हो तो लैडर इफ पढ़ा था, लैडर इफ याद है, जिसके अंदर वो एक इफ लगाते हैं, फिर अपन कई सारे एलसिफ लगाते हैं ना, एक एलसिफ, उसके बाद दूसरा एलसिफ, ऐसा कई सारा अपन क्या लगाते हैं, एलसिफ लगाते हैं, याद है। और लास्ट में फिर अगर कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं होती तो फिर अपन एल्स लिखते हैं, याद है कि नहीं ये वाला। तो इसी का एक अल्टरनेट मेथड है क्या, स्विच। वही काम आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। किसका अल्टरनेट है ये, लैडर का, है ना। तो लैडर का अल्टरनेट है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अल्टरनेट ऑफ लैडर है ना। तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, तो आप ये भी लगा सकते हो। देखिए अब इसमें अपन इसका सिंटेक्स समझे कि सिंटेक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो सिंटेक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखना है स्विच। क्या लिखना है, स्विच कीवर्ड है बेसिकली, एक रिजर्व वर्ड है। स्विच के बाद आपको यूजर की जो भी चॉइस होगी, या फिर आप बोल सकते हो एक्सप्रेशन, वो पास करना है ना, जो मैच करेगा, है ना। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कंडीशन, ठीक है ना। जो भी आपकी कंडीशन होगी वो कहाँ पास कर दी जाएगी, वो चॉइस है एक्सप्रेशन यहाँ पर स्विच के अंदर। और फिर स्विच के अगर वो कौन से वाले केस से मैच होगी, तो उसके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, केसेस होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, मल्टीपल केस मिलेंगे। जैसे केस 1, अगर केस 1 अगर हमारा सही होता है, तो फिर यहाँ पर जो भी केस 1 का स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेटमेंट 1 कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये जो यूजर की चॉइस है वो मैच होगी किससे, केस 1 से। तो फिर वो केस 1 को एग्जीक्यूट करेगा बस, और एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक। और ब्रेक भी क्या है, बेसिकली कीवर्ड है। ब्रेक क्यों लगाते हैं अपन, देखो अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो मान लो अगर पहले केस से मैच हुआ, तो फिर वो अगले वाले केस को भी एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाएंगे अपन। जैसे वो गाड़ी में अपन ब्रेक नहीं लगा चलती आती है ना, वैसे इसमें भी है कि सेम, आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो जितने भी स्टेटमेंट होंगे सारे क्या होंगे, चलेंगे वो। इसलिए आपको ब्रेक कीवर्ड लगाना है। अभी देखो बिना ब्रेक की बताऊंगा और ब्रेक लगा के बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो फर्स्ट वाले से मैच नहीं हुआ तो वो कौन से वाले केस को चेक करेगा, सेकंड। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ही कॉलन लगा हुआ है बीच में, क्या लगा हुआ है,
कॉल नहीं, कोई कुछ भी लिख दे बोले सर हम तो लिख ही नहीं रहे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, वो चलेगा नहीं, सी लैंग्वेज है वो, क्योंकि है ना। तो यहाँ पर अपन सेकंड लिख दिया। अगर मान लो केस 2 से अगर मैच हुआ तो फिर सेकंड स्टेटमेंट चलेगा और उसको भी फिर ब्रेक करना है कि आगे के स्टेटमेंट नहीं चलाना है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास कई सारे केस होंगे। कितने केस होंगे पता है? केस एन, एन मतलब कि यूजर जो भी नंबर देगा 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या चलेगा? अगर ये वाला है तो स्टेटमेंट एन चल जाएगा और फिर इसके बाद उसको ही ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि यूजर ने जितने भी केसेस दिए किसी से मैच ही नहीं करा, क्या हुआ? मैच किया ही नहीं, तो फिर उसमें क्या होगा? हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होगा। कौन सा? डिफॉल्ट। जैसे वो नहीं होता है कि किसी भी इफ से मैच नहीं करता है तो वो एल्स में जाता है, तो वो एक तरीके का एल्स ही। अगर किसी भी केस से मैच नहीं करेगा तो वो कहाँ चले जाएगा? एल्स मतलब डिफॉल्ट में चले जाएगा। और डिफॉल्ट में फिर अपन जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको फिर अपन ब्रेक करवा देंगे। इतना क्लियर है? बताओ इसमें कोई डाउट है क्या सिंटेक्स में? ब्रेक मतलब रिटर्न जीरो जैसे कि इसको लिखना कंपल्सरी। हाँ एक तरीके से वैसे ही है, बट रिटर्न जीरो पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है और इसमें क्या होगा? केवल इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आता है। मतलब केस 1 वहां पे आके रुक जाएगा, फिर अगर केस 1 मैच नहीं होगा तो वो केस 2 को लेगा, ऐसा। देखो ऐसा है, इधर आप समझिए, ये ब्लॉक चालू हुआ यहाँ पे और ये ब्लॉक यहाँ पर क्या हुआ? खत्म हुआ, है ना। अब देखो मान लो अगर केस 1 से मैच नहीं हुआ, सपोज दैट, तो वो कहाँ जाएगा? केस 2 को चेक करेगा। मान लेते कि केस 2 से क्या हो गया? मैच हो गया। मैच हो गया तो वो स्टेटमेंट 2 तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। और अगर ब्रेक लगा दी तो ब्रेक क्या करेगा बेसिकली? कि वो यहाँ से मतलब इसको इस ब्लॉक से क्या करेगा? बाहर कर देगा। क्या करेगा? ब्लॉक से बाहर, वो यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम अपना। लेकिन अगर सपोज दैट मान लो कि अपन ने ब्रेक नहीं लगाया तो फिर क्या करेगा पता है? वो 2 वाले से अगर मैच हुआ, 1 वाले से तो हुआ नहीं तो कोई बात नहीं, 2 को चेक करेगा और अगर 2 से मैच हो गया तो 2 वाला भी चलेगा, फिर 3 वाला भी चलेगा, 4 वाला भी चलेगा। ऐसे जितने भी केसेस होंगे वो सारे केसेस चलेंगे। इतने क्लियर है? और डिफॉल्ट तक चलेगा और फिर उसके बाद वो बाहर आएगा। तो अपने को उसको ब्रेक इसलिए लगाना है कि वो सब एग्जीक्यूट ना हो, केवल जिस पे मैच हो रही है केवल वही चले और बाकी को उसको एंड कर दे। अच्छा तो सर, इसलिए मतलब वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर उसमें चलेगा, जहाँ पे मैच हो गया वहां पे वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा मतलब डायरेक्ट नीचे आएगा। सेम वही। देखो मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो याद है अपन ने एक प्रोग्राम बनाया था डे वाला, इसमें अपन ने यूजर से क्या मांगा था? एक नंबर की 1 से 7 तक का नंबर एंटर करे और फिर उसके अकॉर्डिंग डे प्रिंट करे, है ना। कि 1 हो तो मंडे, लाइक ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसा अपन ने लिया था, ठीक है। तो एंटर नंबर, यूजर से क्या मांगा अपन ने? नंबर। और फिर उसके बाद उस नंबर को अपन स्टोर कहाँ पे कराएंगे? एड्रेस ऑफ डे में। इतना क्लियर है? अब हम एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ, यदि मेरी, अरे इफ नहीं लगाना है अपने को, स्विच लगाना है। इसके लिए क्या लगाना है? स्विच। स्विच हालांकि उससे ही बन ही जाएगा वो तो, ठीक है, ओपन कर चुके हैं, बट इससे करना है इस बार अपने को। किससे? स्विच से करना है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या? SWITCH। फिर स्विच के अंदर अपन यूजर की चॉइस पास करेंगे। यूजर की चॉइस क्या है? डे, है ना। तो ये डे अपन लिखेंगे। अब पहला केस लेते हैं। देखो पहला केस लिया तो केस 1, अगर मतलब डे के अंदर वैल्यू क्या हुई? 1 हुई, तो कौन सा केस चलेगा? 1 चलेगा, है ना। और 1 चलेगा तो हम प्रिंट क्या करवा देंगे? मंडे। ऐसा अपन प्रिंट करवाते हैं मंडे। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद इसको क्या कर देंगे? अरे रिटर्न जीरो नहीं लगाना, क्या लगाएंगे? ब्रेक। लेकिन अभी बिना ब्रेक के बनाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आया था कि अगर केस 2 लिया और 2 में क्या, अगर 2 से मैच हुआ तो फिर अपन क्या करेंगे? प्रिंट करवा देंगे TUESDAY, ठीक है। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे? सेम केस 3 4 5 6 7, ठीक है। इतने सारे केस होंगे हमारे पास। नहीं नहीं वो बताता हूँ आगे, पहले एक एग्जांपल समझ लें अपन बताता हूँ आगे, है ना। तो वेडनेसडे और इसके बाद फिर फोर्थ कौन सा डे होता है? थर्सडे, THURSDAY। फिर फिफ्थ वाला कौन सा होता है? फ्राइडे। वो भी लेना है क्या? SATURDAY। और एक हो जाएगा 7th में कौन सा? संडे, SUNDY। देखो अभी क्या होगा कि अभी सब में स्लैश नहीं लगा ना, पता है, तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो एक काम करते, सब में क्या लगा देते हैं अपन? /n, क्योंकि एक साथ प्रिंट हो जाएंगे ना वो, अभी पता है। हालांकि वो जब ब्रेक लगा देंगे तो जरूरत नहीं सर रहेगी ये स्लैश कैसे की। करते हो आप? एक बार लिखा और सब में हो गया? ये अच्छा ऐसा, वो अल्टर बटन, अल्टर की जो होती है ना कीबोर्ड में, अल्टर और की, हाँ, अल्टर की प्रेस करना। अब जैसे M के आगे क्लिक किया, फिर T के आगे क्लिक किया, फिर ऐसे क्लिक करते जाओ अल्टर के साथ, और एक साथ जो भी आपको लिखना है करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया सभी को?
इसमें कोई डाउट जो मैंने केसेस दिए इनमें? नहीं, अभी देखो ब्रेक नहीं लगाया अपन है ना। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, रन किया तो क्या मांगा जाएगा अपने से, एंटर अ नंबर। मैंने लिखा जैसे मान लो क्या लिख दूँ, 1 लिखूँ, 1 2 क्यों लिख नहीं, दो। 3 लिख देते अपन। ठीक है, क्लियर इतना। एंटर किया तो देखो 3 के बाद के सारे चल रहे हैं, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 2 नहीं चले क्योंकि उसने पहले केस 1 से मैच किया, नहीं हुआ। 2 से मैच किया, नहीं हुआ। हाँ 3 से हो गया, तो 3 हो गया ना, केस 3 एग्जीक्यूट हुआ, वेनसडे प्रिंट हुआ और उसके बाद के सारे चल गए। लेकिन हम चाह रहे नहीं ऐसा नहीं हो। लेकिन देखो इसमें एक डिफॉल्ट केस भी देना पड़ेगा ना अपने को, रोकने के लिए। पहले तो इनको रोके जो चल रहे हैं, तो हर एक को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, ब्रेक लगाना पड़ेगा। कि जहाँ पर वो मतलब मैच हो जाए तो उसको प्रिंट करके क्या कर दे, वो ब्रेक कर दे। ठीक है, सारा काम कंप्लीट। अब एक बार रन करते हैं तो कहाँ गए अपन, यहाँ पर। और फिर अपन एक नंबर एंटर, इस बार फिर 3 एंटर करूँ या 4 कुछ एंटर कर देता हूँ, 4। देखो इस बार क्या चल रहा है, ओनली थर्सडे चल रहा है। हाँ, और अगर आप ऐसा करते, अगर आपने तब थर्ड पे अकेला ब्रेक लगा दिया होता तो वो मंडे ट्यूसडे लेता ही नहीं, सीधा वेडनेसडे प्रिंट हाँ। करता और बाकी के तो करता फिर भी वो नहीं। ब्रेक लग जाता है ना, तो वो क्या करता है पता है, ब्रेक लगा तो वो इससे बाहर करता है, पिंक वाला ब्रैकेट दिख रहा है उसका जो ब्लॉक है उससे बाहर कर देता है, वो सीधे नीचे यहाँ भेज देता है अपने का। यहाँ जो फिर लिखेंगे वो वाला चल जाएगा, ऐसा है। उस ब्लॉक से बाहर भेजेगा केवल वो, मतलब पूरा प्रोग्राम से बाहर नहीं भेजा वो अपने को। वो क्या करेगा, उस ब्लॉक से केवल बाहर करता है अपने को। ब्रेक का काम ही होता है। जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो नहीं चलेगा, वो ब्लॉक से क्या करेगा, आपको बाहर कर देगा। अब जैसे सपोज दैट कि मैं सर अभी आपने जो बोला वो एक बार करके बताओ कैसा, मतलब ब्लॉक से बाहर कर दूंगा करके बताऊँ प्रोग्राम एंड, जैसे मैंने एक लाइन लिख दी यहाँ पर छोटी सी, क्या, प्रोग्राम एंड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, स्लैशन तो लगा हुआ था ना, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, मान लो 2 लिख दिया अपन, एंटर। तो देखो ट्यूसडे लिखा हुआ आ रहा है और फिर क्या हुआ, प्रोग्राम एंड। तो ये ब्रेक का मतलब रिटर्न 0 नहीं है। वो क्या हो, क्या उसने जैसे वो जहाँ ब्रेक मिला उसको, 2 के बाद ब्रेक मिला उसको, ब्रेक मिला तो उसने क्या किया उसको, अच्छा इसके बाद इस अगर ब्लॉक कुछ से और बाहर भी कर लिखा दिया होगा तो तो वो वो भी चलेगा। प्रिंट मतलब वो चलेगा। केवल ब्लॉक से बाहर कर रहा है आपको। ब्रेक क्या कर रहा है, ये जो स्कोप है ना उसका, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उससे बाहर कर रहा है वो। तो उसके बाद जो भी लिखोगे तो चलेगा इसे डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल मैंने वेडनेसडे के बाद ब्रेक लगाया और बाकी फिर नीचे या ऊपर कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया, तो फिर क्या होगा? सिर्फ वेडनेसडे लेगा। तो फिर देखो ऐसा है कि आपका मान लो अगर केस 5 हुआ एग्जाम्पल है ना, तो 5 भी चलेगा, उसके बाद के भी चलेंगे। लेकिन वेडनेसडे में केवल वेडनेसडे वाला चलेगा, अगर 3 एंटर करेंगे तो उसके बाद वाले नहीं चलेंगे। ऐसा है बस, बाकी लेकिन सब में फिर वो सर सारे मैंने चलेंगे। भी सेम ने जो पूछा वही पूछा है, अभी भी समझ नहीं आया। अगर देखो सिर्फ थर्ड पे आपने ब्रेक लिख दिया और बाकी 4 5 6 7 में ब्रेक नहीं लिखा आपने, थर्ड तो में ब्रेक लिख दिया, बाकी मैंने लिखा, ठीक है। तो सिर्फ वेडनेसडे प्रिंट होगा और बाकी हाँ कुछ बाकी के नहीं होंगे। अगर 4 लिख दिया तो 4 के बाद के सारे प्रिंट होंगे। क्योंकि जहाँ ब्रेक लगा है देखो इतना है, जहाँ ब्रेक मारो गाड़ी रुक जाएगी। तो वैसे ही जहाँ ब्रेक लगाओ बस वो वाला रुकेगा, बाकी के नहीं रुकेंगे। ठीक है, बाकी के चलेंगे। वैसे समझो गाड़ी चलाते ना अपन, कि नहीं चलाते, ये ठोक देते सीधे, ब्रेक नहीं मारो क्यों, पैर से रोक लो क्यों है कि नहीं, सही है ना। चलो खैर ये तो हुआ। अब देखो लेकिन इसमें ऐसा है कि की ज़रूरत ही नहीं अपने को तो वैसे भी। जैसे मान लो 10 लिख दिया अपन ने है ना, तो 10 लिखेंगे तो कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा, नहीं दे रहा ना आउटपुट ही। पर हम चाह रहे हैं कि मैं 10 एंटर किया तो एक डिफॉल्ट केस भी हो कि अगर किसी से मैच नहीं करे तो फिर कौन सा वाला चलना चाहिए, डिफॉल्ट। तो फिर लास्ट में क्या कर देंगे अपन, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में जाके प्रिंट क्या करवा देंगे, इनवैलिड नंबर है ना, इनवैलिड। तो सर जब आप 10 डालोगे तो ऐसा लिखा आ जाएगा ना हाँ हाँ, इनवैलिड। मतलब जरूरी नहीं 10, मैं कोई सा भी नंबर दूंगा, मतलब 7 ऐसा 7 के जो अलावा उसमें मैच नहीं करेगा तो ये लिखा आ जाएगा। हाँ इनवैलिड नंबर। और एक मैसेज दे देंगे अपन, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। बताओ इसमें कोई डाउट मैसेज में नहीं। और बस कोई ब्रेक करवा दो ताकि वो कहाँ जाए, उससे उस ब्लॉक से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, तो एक बार अपन रन करते हैं इसको फिर से, थोड़ी सी इसको बड़ी कर ले, स्क्रीन को छोटा दिख रहा। हाँ तो यहाँ पर लिखा अपन ने जैसे कुछ भी लिख दिया ना, 12 लिख दिया, तो वो क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। क्लियर हुआ इतना। ये डिफॉल्ट केस हो गया ना सर। हाँ ये डिफॉल्ट वाला केस है, ये किससे मैच नहीं हुआ ना वो। जब मैच नहीं हुआ तो कौन सा वाला चलेगा फिर, डिफॉल्ट वाला। इतना क्लियर है। चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखिए। देखो वो एक आप करोगे लेकिन वो घर पे अभी नहीं करना अपने को। 1 से लेकर 12 तक के आपको केस बनाने हैं और उसमें प्रिंट क्या करना है,
मंथ ऑफ ईयर, है ना, साल का महीना। इन राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, अभी नहीं करना है, क्वेश्चन बस आप लिख लेना, प्रिंट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, क्लियर इतना? क्या प्रिंट करवाएंगे अपन? साल का महीना प्रिंट करेंगे अपन, ठीक है ना। कि जैसे केस 1 हुआ तो जनवरी, 2 हुआ तो फरवरी, 3 हुआ तो ऐसे 12 तक ले जाएंगे, और अगर किसी से मैच नहीं हुआ तो फिर इनवैलिड मंथ इनपुट आ जाएगा जो भी है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं थोड़ा अलग। अब देखो, मान लो यूजर ने क्या किया, अपन ने ये वाला क्वेश्चन शायद किया हो, आर जी और क्या, रेड ग्रीन और कौन सा, येलो, ठीक है। अगर आर इनपुट आया है तो क्या आना चाहिए, आर फॉर स्टॉप, है ना, ट्रैफिक लाइट के जो अपने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिग्नल में लाइट होती है ना, ट्रैफिक सिग्नल में, आर का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाओ, और जी मतलब गो, एंड वाई मतलब वेट, ऐसा कुछ लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर इतना? समझ में तो नहीं आया क्वेश्चन? आ गया सभी को? ठीक है। अब देखो, एक इसको भी अपन किससे करेंगे, वही केस वाले से करेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं कि हमेशा केस में हम इनपुट इंटीजर वैल्यू ही दें, आप उसके अंदर क्या दे सकते हैं, कैरेक्टर भी दे सकते हो। देंगे कैसे, पहले वो आप समझो। तो एक हेडर फाइल ली अपन ने, हैश इंक्लूड, जूम करो, दिखाई दे रहा सभी को? छोटा तो नहीं दिख रहा? मेरे को छोटा दिख रहा, लेकिन इंटीजर, फिर मेन के अंदर जाएंगे, और फिर अब देखो हमको कैरेक्टर की इनपुट लेनी है ना, आर या फिर जी या फिर क्या, वाई। तो अपन डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे, कैर, और फिर मैं कुछ भी एक्स नाम से वेरिएबल मान लेता हूँ, और यूजर के इनपुट जो है वो अपन ले लेंगे, एंटर एनी कैरेक्टर, या ऐसा लिख देते सिलेक्ट एनी कैरेक्टर, एंटर से लिख बात एंटर एनी कैरेक्टर। अरे बच्चे पता नहीं क्या क्या डाल देंगे उसमें वाई लिख दिया अपन ने, और जी, और क्या, वाई, ठीक है। तो इसके बाद फिर अपन ने उनको वो भी दे दिया अपन ने मैसेज कि ये इसमें से कुछ सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब फिर उसको स्टोर करने के लिए क्या लगेगा, परसेंटेज सी लगेगा ना, डी तो नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा, डी सी क्यों लगेगा, ये कैरेक्टर का इनपुट ले रहे हैं अपन, है ना। अब देखो फिर क्या लगाएंगे अपन, इनपुट आ गया तो यहाँ पर अपन लगा देंगे स्विच, क्या लगा दिया, स्विच, और यूजर की चॉइस बार क्या है, एक्स, है ना। तो एक्स को पास किया अपन ने, अब यहाँ पर लिखेंगे, एक काम करते हैं, चलो एक्स की जगह थोड़ा चेंज करते हैं, अन्य कलर ले लेते हैं, COLOR, ठीक है। क्या नाम से वेरिएबल बना लिया, कलर, ठीक है। और यहाँ भी अपन COLOR, ठीक है, कलर का वो सिंबल YRG जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, केस क्या लेंगे अपन, केस, देखो अगर कलर, देखो केस अपन लेंगे, क्या हुआ, अगर मेरा वाई हुआ, क्या हुआ, वाई ने शुरुआत कहाँ से कर रहे थे अपन, आर से, है ना। केस में अगर आर हुआ तो बताओ क्या चलेंगे अपन, रुकिएगा, अच्छा स्टॉप प्रिंट करवाएंगे, है ना। इतना क्लियर है? तो देखो होगा क्या, ये समझो आप पहले, तो इसको ब्रेक करवा दो, फिर अपन समझते हैं इसी लाइन को दोबारा। अब देखो यूजर ने कोई कलर सिलेक्ट डाला होगा, या तो आर जी या फिर जी या फिर क्या, वाई, ठीक है। तो वो किसके अंदर स्टोर हुआ, इस कलर में। तो आप एक कलर नाम की इनपुट बनाओ पहले तो अपने माइंड में, या मैं इधर पेंटिंग बना देता हूँ। देखो एक कलर नाम का क्या बनेगा, COLOR, एक कलर नाम का वेरिएबल। अब उसमें कुछ भी जाएगा, वाई जी ऐसा कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यूजर ने क्या एंटर किया, वाई, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो उस केस से मैच करेगा। तो बताओ वाई से मैच हो रहा है क्या आर से, केस से नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, अगले केस पे जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन वाई, आ रहा क्या समझ में। और अगर इससे मैच हुआ तो फिर अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, वेट। इतना क्लियर है? ठीक है। और उसको क्या करवा देंगे, ब्रेक करवा देंगे, ठीक है। और फिर अगर इससे मैच नहीं हुआ तो फिर किससे मैच करवाएंगे, जी से, है ना। तो फिर क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट गो अवे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको भी क्या कर देंगे अपन, ब्रेक कर देंगे, BREAK, ठीक है। और अगर मान लो किसी से मैच नहीं हुआ तो फिर अपन क्या करेंगे, डिफॉल्ट केस बनाएंगे, और फिर अपन इनवैलिड यूजर चॉइस, ठीक है, इनवैलिड यूजर चॉइस, ठीक है। ऐसा एक मैसेज दे दिया कि यूजर की चॉइस क्या है, वो इनवैलिड है। बताओ इतने में कोई डाउट, और इसको ही ब्रेक करवा दिया। चलो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, समझ में आ गया ना काम कैसे करेगा, कि जो भी कलर आएगा वो मैच करेगा कि आर से मैच हो रहा है, वाई से या जी से, जिससे मैच हो जाएगा वो स्टेटमेंट चल जाएगा, और नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट वाला केस चलाएगा। ये देखो, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, कुछ गलती है आई थिंक, जी में कहाँ मिस्टेक है, अच्छा जी को सिलेक्ट करो।
तो ये देखिए मैं क्या एंटर कर दूँ, आर एंटर किया तो क्या आ रहा है, स्टॉप। स्टॉप। मैं कुछ और कैरेक्टर एंटर करके देखता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ओ लिख दिया अपन ने, नहीं आ रहा, इनवैलिड यूजर चॉइस आ रहा ना। बट मैं काम करना चाह रहा हूँ कि अगर यूजर ने सपोज दैट स्मॉल में लिखा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ पर स्मॉल में वाई लिख दिया तो ये तो इनवैलिड यूजर चॉइस है, पर मैं चाह रहा हूँ कि स्मॉल में लिखे चाहे कैपिटल में, वो काम तो करना चाहिए। तो देखो आप इसके अंदर मल्टीपल केस यूज करोगे फिर एक साथ, देखो कैसे केस एक और लगा देंगे, है ना। केस क्या लिखेंगे, और नहीं लगेगा बेटा इसमें, वो नहीं है। क्यों? क्या? हाँ वही, और क्यों नहीं लगेगा? ये कंडीशन नहीं ना, कंडीशन में अपन लगाते हैं, ये केसेस है बेसिकली। हर केस सेकंड केस डाल देंगे ना, एक केस के पर्टिकुलर में। समझ गए, कंडीशन में अपन और ऑपरेटर लगा सकते हैं, कंडीशन नहीं है ना अपनी, समझ गए, हुआ क्लियर कि नहीं। ये मतलब बेटा दो केस दे दिए अपन ने। एक क्या बोलते हैं कि अगर केस स्मॉल आर भी हुआ तो भी, और अगर कैपिटल आर हुआ तो भी, तब भी क्या चलना चाहिए, स्टॉप चलना चाहिए। फिर अगर मान लो दोनों नहीं हुए तो चाहे वो कैपिटल वाई हो या स्मॉल वाई, तो चलना क्या चाहिए, वेट चलना चाहिए। इतना क्लियर है? अरे आया कि नहीं समझ में, आद्या कोई डाउट? ये देखो तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ भी लिख दूँ, स्मॉल का इस बार वाई लिखूँ, देखो इस बार भी चल रहा है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये मल्टीपल केस देना। देखो इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, मैं एक इसी को छोटे तरीके से करके बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था ना अपना, वो देखने में बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, ये जो ऊपर वाला था, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अपन इसको छोटा कैसे किया जाएगा, मतलब इसी फॉर्म, इसी को आप अलग फॉर्म में लिख सकते हो। कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा ये कोड, इसको अपन पहले तो छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये केस लिखा ना आपने, और केस के बाद ही आप ऐसा लगा सकते हो, सबको एक लाइन में लिख सकते हो, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, दिख रहा है। फिर ये लगाना भूल जाएंगे। क्या भूल जाओगे, ये मतलब क्या, कॉमा क्या बोलते हैं इसको? कॉलन, क्यों भूल जाओगे, तो याद रखना पड़ेगा ना, उसमें भी बाद में भी लगाओगे तो उस समय भी ध्यान रखना। ये मतलब इससे छोटा हो जाएगा ना लिखा हुआ, इतनी ज़्यादा लाइन कॉपी में भी लाइन बच जाएगी आपके लिखने में। तो सही तो है। हाँ, और फिर वो एग्जाम में जैसे भरा भरा दिखाना है तो फिर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिखाते ना बहुत ज़्यादा लिखा पड़ेगा, ठीक है। ये देखो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तब भी ये काम करेगा। ये तो लाइन लिख दिया तो बोल रहा है इनवैलिड है, और फिर कुछ और लिखते हैं अपन, मैं काम करता हूँ 5, देखो फ्राइडे, क्लियर है इतना। बताओ इसमें कहाँ कोई डाउट किसी को नहीं, अरे क्या किसी को, अरे भाई पूछे यार, डाउट नहीं आ रहा, मतलब सबको समझ में आ गया। अनुमति, अरे क्या नाम था, अनुमति, क्या नाम था आपका, अनुमति, क्या बोलूं मैं, बताओ अभी नहीं आता, उसका नाम भूल गया फिर से। अब इतने दिन में बताया करो, रोज आया करो क्लास, भूल जाता हूँ नाम। अभी क्या बोला था मैंने, अच्छा हाँ आद्या, पूरा नाम क्या है, वो उसमें लिखा नहीं रजिस्टर में, ठीक है। देखो ये क्लियर हो गया, अरे जो भी है ठीक है। कलर वाला क्वेश्चन कहाँ गया? वो ऊपर ही है ना, ये कहीं नहीं गया, वो यही है, ठीक है। अब देखो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और सर 1 मिनट और ऊपर करिए, 1 मिनट वो कहाँ पे, उधर स्लैशिंग भी लगाना कहाँ पे है लगा, जैसे अभी यहाँ पे संडे मंडे किया तो वहाँ पे केस 1 में भी संडे लिखा, फिर स्लैशिंग करके कौन से वाले बेटा, ये इसमें बोल रहे हो क्या? हाँ स्लैशिंग। अरे वो तो देखो स्लेशन आपको लगाना नहीं बेसिकली, वो तो मैंने आपको क्या है कि एक साथ केस प्रिंट करवाया था ना, ब्रेक नहीं लगाया, तो बिना ब्रेक के वो एक लाइन में आ जाते हो, है ना। और इसमें अपन ने हटा दोगे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें देखो स्लैश, क्योंकि एक ही चलेगा कोई सा, और एक ही चलेगा तो स्लेशन की वो मैंने आपको एक साथ प्रिंट करके बताया था, इसलिए वो लगाया था, बाकी लगाना नहीं उसमें, ठीक है, हटा देना, और स्लेशन की सर जरूरत नहीं। अभी आपने जो स्मॉल आर और बाई किया वो आपने ऊपर भी लिख दिया था। स्मॉल एक मिनट ऊपर करिए। कहाँ पर ये दिया तो है, अरे और ऊपर सर 1 मिनट, यहाँ, हाँ यहाँ पे यहाँ पे? नहीं, और नीचे करिए ना, आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। ये यहाँ कैपिटल आर जी वाई लिखा है, वहाँ पे स्मॉल आर जी वाई। अरे ये तो अपना वो रहता है, ये तो मैंने देखो नहीं, इधर नहीं करेंगे तो तब भी चल जाएगा। मैसेज में अपन कुछ भी दे सकते हैं, वो तो अपनी चॉइस है ना, वो तो आप ये नोट्स मेल पे डाल देंगे? नहीं, वो गूगल क्लासरूम बना हुआ है ना, उसमें आप ज्वाइन है उसमें, अभी तक किया नहीं है मैं मैं बता दूंगा अभी, है ना।
लास्ट में आप जाओगे ना तब। चलो ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अरे नहीं लूप नहीं, इसी और क्वेश्चन है ना, इसी में अल्टरनेट देखो। एक काम नहीं करते सर, हैं इतना होमवर्क मत दीजिए, थोड़ा बताते चलिए, फिर होमवर्क करते जाइए। दो तो बताइए। 47 अब तो लूप का इंट्रो भी नहीं हो पाएगा, शुरुआत भी नहीं हो पाएगी। चलो मैं इसी के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है सर, लूप स्टार्ट कर देंगे। कर लोगे क्वेश्चन इस टाइप की? ठीक है। और जाओ, और मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ बाद में लगाएंगे। देखो इसमें कुछ स्पेशल केस में बता दो, फिर अपन लूप का इंट्रो भी देख लेते हैं ना। ये तो समझ में आ गया केसेस कैसे काम करेंगे, है ना। बस यही है इसके अंदर में क्वेश्चन आपको बताया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके ज़्यादा कुछ है नहीं। इसकी भी कोई अलग नाम से पीडीएफ, इसकी पीडीएफ आपको किस नाम से मिलेगी? स्विच स्टेटमेंट। स्विच के नाम से मिल जाएगी। आई थिंक मैंने टेलीग्राम के अंदर ही स्विच स्टेटमेंट दिखाई दे रहा किसी को? अपना ग्रुप में ये है, ये ऊपर। ये देखिए, तो कहाँ गया? तो पहला वाला तो अपन ने कर ही लिया क्वेश्चन। ये दूसरा वाला मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म बता दिया। देखो मंथ वाला आपको करना है ना, देखना है तो देख के मत लिख देना, वो खुद से बनाना है। अब देखो वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला है। देखो इसमें देखो एक एंटर एनी कैरेक्टर की कैरेक्टर मांगेंगे अपन, है ना। तो देखो आप वॉवेल क्या होंगे, पहली बात तो ए ई आई ओ यू, तो सारे केसेस आप एक साथ लिख देना कि अगर ए ई आई ओ में से हो तो वॉवेल, नहीं तो कॉन्सोनेंट। इतना क्लियर है? और फिर कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको बनाना है। यूजर से क्या लेना है, एक बताऊंगे ये वाला प्रोग्राम कैलकुलेटर। इसमें करना क्या पड़ेगा, यूजर से आपको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड चार में से कुछ एक ऑपरेटर लेना है। और अगर वो किसी भी केस से मैच करेगा, अगर प्लस से मैच हो रहा है तो एडिशन हो जाए, माइनस से मैच हो तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से मैच हो तो सर मल्टीप्लाई हो जाए। ये हाँ मतलब इसमें मतलब स्पेसिफिक जो अपन डालेंगे वही बताएगा ना, ए प्लस बी है तो ए माइनस बी डालेंगे तो ऐसा। देखो चलो मैं इसको बता देता हूँ। एक ग्रेड आप कर सकते हो कि अगर यूजर ने ए बी सी डी एफ ग्रेड में अगर कुछ एंटर किया है, ए ग्रेड हो तो एक्सेलेंट आना चाहिए, बी हो तो गुड आना चाहिए, सी हो तो एवरेज, डी हो तो पुअर, एफ हो तो फेल, और इसके अलावा अगर कुछ डाली उसने तो इनवैलिड ग्रेड आना चाहिए। ये बन जाएगा सभी से, तो यस सर ये बन बहुत सिंपल से ही दिख रहा है। सीजन फाइंडर, हाँ पहले कॉलन लगाए फिर सेमीकोलन। पहले कॉलन, हाँ केस में हमेशा कॉलन और बाकी सर स्टेटमेंट में तो इनमें सेमीकोलन ब्रेक नहीं दिया इनने। लगाया था, कहाँ नहीं लगाया? ठीक है। और फिर इसके बाद सीजन फाइंडर, सीजन की 1 से 12 के बीच का नंबर लेना और आपको बताना है कि विंटर है कि स्प्रिंग है, समर या ऑटम है। तो देखो कौन कौन से महीने, विंटर 12, 1 और 2 है ना। तो कल किया था शायद क्वेश्चन इस टाइप का, यस सर। 12, 1 और 2 होगा तो वही मैंने कहा ना, उसी का अल्टरनेटिव जो आपने लेटर से क्वेश्चन किए ना, वो आप इससे भी कर सकते हो स्विच से। तो अगर केस 12 हुआ, केस 1 हुआ या 2 हुआ तो क्या आना चाहिए, विंटर प्रिंट होना चाहिए, बन जाएगा। और 3, 4, 5 हुआ तो स्प्रिंग, 6, 7, 8 हुआ तो समर, और 8, 9 10, 11 हुआ तो ऑटम, और फिर उसके बाद इसके अलावा कुछ हुआ तो फिर इनवैलिड मंथ। क्लियर इतना? तो ये भी सिंपल है, बन जाएगा। बस कुछ नहीं, मल्टीपल केस देना और इन तीनों केस के होने पर कौन सा वाला चलना चाहिए वो। तो आप 12 भी डालोगे तो भी विंटर आएगा, 1 भी डालोगे तब भी, और 2 भी डालोगे तब भी। इतना क्लियर है? और अगर 13, 14 ऐसा कुछ लिख दिया अपन ने तो फिर वो डिफॉल्ट में चले जाएगा और फिर क्या बोल देगा वो, इनवैलिड मंथ। इतना क्लियर है? ट्रैफिक लाइट वाला तो अभी कर ही लिया अपन, स्टॉप वेट, तो ये बन जाएंगे। देखो अभी ये बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन आगे बहुत छोटा सा कि 1 अगर एंटर किया है तो 1 प्रिंट होना चाहिए, 2 एंटर किया तो 2 प्रिंट होना चाहिए, मतलब नंबर्स टू क्या बोलते हैं, वर्ड है ना, नंबर टू वर्ड अपने को करना है। ठीक है। तो देखो 0 एंटर किया तो 0 आ जाए, 1 एंटर किया तो 1 लिखा जाए, 2। सर इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा ऐसे, अगर 100 तक प्रिंट कराना है तो इसमें नहीं कुछ है, मतलब ऐसा तो छोटे प्रोग्राम्स के लिए ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो फिर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखो अब सीरीज तो ऐसे, हाँ प्रिंट लूप लगा के करवा सकते हो, वो चीज़ है, लूप लगा दोगे तो हो जाएगा। लूप से वो काम हो जाएगा आपका कि आपको 100,000 जहाँ तक जाना वो कर सकते हो। ठीक है। अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बाकी क्या है, ये डे का टाइप बताना है कि वीक डे है या वीकेंड डे। वीक डे कौन कौन से होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे है ना, और सैटरडे संडे वीकेंड डे होते हैं ना अपने मजे करने के लिए। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 तक अगर हो तो वीकडे में आएगा। अरे अलग नहीं समझ में। और 6 और ऐसा लग रहा कथा सुनते मस्त। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। 6 और 7 किस में आ जाएंगे, वीकेंड डे में है ना। वीक डे में 1 से 5 तक का, और 6 और 7 में
वीकेंड है, और अगर इसके अलावा आएगा तो क्या आ जाएगा फिर Invalid है। इनवैलिड है। ऑब्वियसली कि 7 के बाहर जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। 1 से 5 के बीच का होगा तो वीकडे, और 6 7 में वीकेंड डे। आप ऐसा भी कर सकते हो देखो, पर कोई मतलब नहीं है ना। क्यों 1 में भी वीकडे प्रिंट करा दो, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, तो क्या ही मतलब। तो ऐसा सारे केस लिख दो और ये प्रिंट कर दो, है ना। वो या मतलब ब्रेक ही मत लगाओ। हाँ, ब्रेक मत लगाओ ना, वो तो अच्छी है। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? तो ये सारे हो गए। अब मैं कौन सा बताया था आपको, कैलकुलेटर वाला ना। तो कैलकुलेटर अपन बना लेते हैं एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेटर, है ना। वो तो सब सिंपल ही बन जाएंगे। कुछ डाउट हो तो बता दो, मैं उसमें बताता हूँ कि सर उन क्वेश्चन में से नहीं बनेंगे। या तो एक काम करना, बना के देखना, और जो फ्राइडे सैटरडे डाउट हो वो आप पूछ लेना, है ना। और ये करना है घर में सभी को, है ना, क्योंकि अपन मंडे को टेस्ट लेने वाले हैं। तो इफेल्स तक का पूरा खत्म है, टेस्ट लेंगे जहाँ तक हुआ अपना, फिर पता तो चले अपने को कितना आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है कि नहीं। पता चले करे जा रहे हैं, दिमाग में इधर आ रहा है, इधर से बाहर जा रहा सब, क्यों, है कि नहीं। और ऑनलाइन वाले बच्चे का आप भी बेटा ऑफलाइन आके एक आध दिन जब आओगे, कब आओगे आप? यस सर, मैं वैसे तो आज आने वाली हूँ, मतलब मैंने सोचा था कि आपके पास आऊंगी, वो सेटअप भी करना है इसलिए। अच्छा हाँ, मंडे भी आप आने तो मैं वाले फ्री भी हो गई हूँ और आ भी गई हूँ कॉलेज से। अच्छा ऐसा, बट आज हाँ तो मेरी 7 to 8 दूसरी क्लास रहेगी, 8 to 9। 8 बजे आ जाओ सर, 15 मिनट के लिए। 8 बजे? आज नहीं, कल हाँ रुक जाओ, आज का दिन रुक जाओ, कल आ सकते हैं आप, है सर, ना। एक्चुअली मैं कल ना मेरे होम टाउन जा रही हूँ, अभी 2 दिन 3 दिन के लिए घर जा रही हूँ मैं, इसलिए सोच रही थी कि आज आ जाती। या तो एक काम करना, हाँ ऑनलाइन मीटिंग कर लेना, मैं ऑनलाइन आपको बता दूंगा क्लास में, है ना। वो सेटअप हाँ, ये मैं जूम से मीटिंग कर लूंगा तो उसी पे आपको बता दूंगा, है ना, ठीक है। ठीक है। तो वो आप कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू, क्या था, क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर। क्या बनाना है अपने को, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या कर पाए, परफॉर्म करवाए, है ना। तो देखो, पहले तो एक हेडर फाइल लिख लेते हैं अपन, हैश इंक्लूड, अरे वो दो नहीं आए कल वाले, अभी ध्यान आया मेरे को, जो दो नए आए थे वो। st dot क्या बोला था मेरा नोट, कुछ बोल दिया था, चलो खैर। इंटीजर क्या नाम से ले अपन, 2 नंबर ले लेते पहले तो, है ना। एक तो देखो 2 नंबर लेंगे ना, n1 n2 या ab से कुछ भी ले लो आप, ठीक है। और देखो, यूजर से नंबर तो लेंगे, लेकिन यूजर से एक ऑपरेटर भी लेंगे ना, जिसको प्लस करवाना है, माइनस या मल्टीप्लाई और डिवाइड। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये बेसिकली इंटीजर तो है नहीं, वो नंबर नहीं है ना। तो नंबर नहीं, तो बेसिकली कैरेक्टर के इनपुट में काउंट किए जाएंगे। एक ओपी नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, समझ गए। ओपी मतलब ऑपरेटर आएगा इसके अंदर, क्लियर इतना। और वो कैरेक्टर, क्योंकि देखो अब आप प्लस डालोगे या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ना ये फ्लॉट है ना ये इंटीजर है, तो ये काउंट किस में किए जाएंगे, आपके कैरेक्टर में। इतना ध्यान रखना, कोई सिंबल वगैरह आते हैं तो वो सब किस में चले आते हैं, अपने कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंबल ही ना, ऑपरेटर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यूजर से, पहले क्या मांग ले अपन, एंटर एनी ऑपरेटर, एंटर एनी ऑपरेटर। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने एंटर एनी ऑपरेटर, और ऑपरेटर में क्या लेंगे अपन, देखो प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, है ना। ये चार में से अपन यूजर को चॉइस दी कि एंटर एनी ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसको स्कैन करेंगे अपन, परसेंटेज डी, और वैल्यू किस में जाएगी, एड्रेस ऑफ ओपी के अंदर। इतना क्लियर है। वैल्यू इसमें सी लगेगा, डी लगेगा, हाँ सी लगेगा ना, कैरेक्टर मारी तो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एंटर करवाएंगे क्या अपन, एंटर एनी 2 नंबर्स, ऐसा लिख देते हैं, एंटर एनी 2 नंबर्स। काम करें अगर अपन, हाँ ठीक है, एंटर एनी 2 नंबर, और फिर इसको स्कैन ऐप लगाया। 2 नंबर के लिए 2 बार परसेंटेज लगाना पड़ेगा, और पहली वैल्यू ए में और दूसरी बी में। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। एक तो ऑपरेटर लिया अपन ने, और क्या ले रहे हैं अपन, और एक वैल्यू ले रहे हैं यूजर से ए और बी की, ठीक है। अभी दोनों चीज अब आ जाएगी अपने पास, तो अपन करेंगे क्या, देखो पहला मेरा इफ, ये स्विच लगाना अपने को, क्या आ जाता है अपन बाद में, SWITCH स्विच। अब देखना, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि स्विच के अंदर जो ऑपरेटर है यूजर का, वो पास किया, क्यों किया वो आप समझो। क्योंकि यूजर के पास कितने ऑप्शन है, 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो वैल्यू तो एक ही रहेगी, 10 20 ऐसा कुछ एक नंबर रहेगा, लेकिन ऑपरेटर कितने होंगे, 4। तो अपन चारों ऑपरेटर का एक एक केस बना देंगे। चार ऑपरेटर क्या करेंगे, एक एक केस। तो हम पहले केस को ही लेंगे ना, कि अगर वो मेरा के मतलब ऑपरेटर को लेंगे, अगर वो मान लो कि केस किससे मैच हो गया मेरा,
ऑपरेटर की वैल्यू जो भी आई है वो अगर मैच हो किससे, प्लस से, किससे मैच हो, प्लस से, तो प्लस से मैच हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एडिशन इज परसेंटेज डी, और इसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यू किससे आ जाएगी, ए प्लस बी, तो ए और बी का क्या हो जाएगा, एडिशन प्रिंट हो जाएगा। आया समझ में? और बस इसको ब्रेक भी करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो सब चल जाएगा, है ना। अगर मान लो केस मेरा क्या बोलते हैं माइनस से, और ये सिंगल कोट क्यों लगाना है अपन, कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है ना प्रेजेंट, वो अपन कैरेक्टर को लिखने के लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन इज, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज, वो भी इंटीजर में लेंगे अपन, और वैल्यू किस में आएगी, ए माइनस बी से आ जाएगी वैल्यू, और उसको भी क्या करवा देंगे अपन, ब्रेक। और फिर अपन केस क्या करेंगे, केस अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन हुआ तो फिर अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, मल्टीप्लिकेशन इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी से, और बस इसको क्या करवा देंगे फिर ब्रेक। और अगर मेरा केस डिवीजन हुआ तो केस मेरा हुआ अगर डिवीजन, तो अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, डिवीजन इज परसेंटेज डी, और वैल्यू ए डिवाइड बाय कहाँ से आ जाएगी, बी से, और उसको भी अपन ब्रेक करवा देंगे, ठीक है। और अगर मान लो किसी से ही मैच नहीं हुआ तो फिर अपन डिफॉल्ट पे जाके क्या करेंगे, ऑपरेटर गलत होगा ना तो आएगा ना, क्योंकि चारों ऑपरेटर से मैच नहीं होगा, तो फिर अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, इनवैलिड ऑपरेटर, क्या लिख देंगे, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। और उसको बस यहीं पर अपन ब्रेक करवा देंगे, काम खत्म। और प्रोग्राम तो रिटर्न 0 लगा ही सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो आप होगा क्या, इसको आप समझो क्या होगा, एक ऑपरेटर आएगा यूजर के पास और एक क्या आएगा, ए और बी की वैल्यू आएगी, है ना। अब होगा कि आप ऑपरेटर के अंदर जो भी ऑपरेटर है, या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई, सर आपने ये कैरेक्टर सी क्यों लगाया है, ये बेटा देखो अपन ने इनपुट जो लिया वो ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो कैरेक्टर है अपना, हाँ तो उसके लिए कैरेक्टर टाइप लगा, और कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर करने या प्रिंट करने के लिए अपन ये लगाते हैं ना, सी ही लगता है ना। हाँ ठीक है, याद आया, इतनी जल्दी भूल गए अपन कितना, दो एक हफ्ता हो मंडे चालू ही क्लास में, एक हफ्ता 2 दिन, समझ में आया? हाँ मैं कुछ आगे का भूल गई, मेरे वाइस का नाम। ठीक है। तो अगर ओपी की वैल्यू अगर प्लस से मैच हो गई, ओपी के अंदर या तो प्लस होगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, इससे मैच होगी तो एडिशन होगा, मैच नहीं हुई तो सब्ट्रैक्शन, फिर अगला चेक करेगा, और अगर ये मैच जहाँ मैच हो गया वो तो कर देगा ऑपरेशन, लेकिन अगर मान लो कि किससे मैच नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा वो, डिफॉल्ट में। और फिर अपन एक काम करते हैं, क्या लिख दूँ, माइनस लिख दूँ, माइनस और फिर वैल्यू 10 और 30, तो माइनस का 20 आ गया, क्लियर इतना। 10 में 30 माइनस किया तो क्या बचा, सब्ट्रैक्शन -20। वो आप कुछ भी कर सकते हो, मान लो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहूँ तो सिलेक्ट एनी ऑपरेटर, क्या एंटर करूँ, मल्टीप्लाई, और 90 का इंटू करना है 30 से, तो कितना आया 2700, इतना क्लियर है। और अगर सपोज दैट कि मैं कुछ इनवैलिड ऑपरेटर डाल दूँ, याद है ये कौन सा ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस, है ना। और फिर वैल्यू एंटर करी अपन ने, मॉड्यूलस 10 मॉड्यूलस 5 करना चाह रहे, तो उसने क्या बता दिया, इनवैलिड हो गया, तो बन गया ना कैलकुलेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है हो जाएगा, और बस इसके अलावा कुछ होगा तो वो क्या बताएगा, इनवैलिड, ठीक है। तो इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हो गए इसके, कौन से वाले के, सर जैसे आपने मॉड्यूलस मेंशन नहीं किया था, फिर जो आपने रन किया तो मॉड्यूलस लिखा तो आ जाएगा, नहीं मॉड्यूलस लिखा हुआ नहीं है, वो ये वाला केस चलेगा ना, किससे मैच नहीं कर रहा तो वो ये डिफॉल्ट वाला चल रहा है, इनवैलिड ऑपरेटर, लेकिन चारों से मैच नहीं कर रहा हो तो ये वाला चलेगा अपना, समझ गए ना। लिखा हुआ नहीं आएगा मॉड्यूलस, वो तो चेक करेगा, और जो जिससे मैच नहीं होगा, किससे मैच नहीं होगा, तो डिफॉल्ट में जो लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब ये तो खत्म हो गया अपना इफ एल्स वाला चैप्टर, कल से स्टार्ट होगा अपना लूप, क्या शुरू करेंगे, लो ठीक है। तो इतनी आप इफ एल्स को अच्छा कर लो अपने, ट्राई करो कि सैटरडे तक में सब डाउट क्लियर हो जाए अपने, और जो निकल के आए वो फ्राइडे सैटरडे आप क्लियर कर देना, है ना। तो कल क्या है, कल 2 दिन अपन करते हैं लूप, तो बाई लूप तो हो ही जाएगा, बाकी फिर अपन जो डाउट्स है वो इफ एल्स तक के क्लियर कर लें, फिर लूप खत्म करेंगे तो लूप के डाउट कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी डाउट निकालो, आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है वंशिका। यस सर।